ना सताओ किसी को, ना रुलाओ किसी को, ना बेमतलब दिल दुखाओ किसी को। जीवन में मिले हैं जो जो रिश्ते, उन रिश्तों को निस्वार्थ भाव से शिद्दत से निभाओ। नमस्कार दोस्तों, एक अच्छे से सुविचार के साथ मैं अपने चैनल कलम की जुबां पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सुषमा। पिछले बार जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो में मैंने एक कविता डाली थी। उसका सिर्फ मैंने एक ही पार्ट डाला था, जो कि मेरे सपने के ऊपर थी। और मैं कहीं ना कहीं उस कविता को अपने आधुनिक युग में, अपने रिश्तों में, जो जो हमारे आसपास हमारे रिश्ते होते कैसे वो बिखर रहे हैं, उससे कोरिलेट कर पा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरी इस कविता को ध्यान से सुनेंगे, इसके अंदर जो भाव निहित है उसका अर्थ आप ग्रहण करेंगे, और एक छोटी सी मोरल वैल्यू इसके अंदर है, बिल्कुल अंत में है। उस मोरल वैल्यू को, उस नैतिक शिक्षा को आप एक बार ज़रूर ध्यान से सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे। ये कविता कुल 6 पार्ट में है। मैं हर बार आपको पार्ट बताऊंगी, हर पार्ट अलग अलग स्थितियों को दर्शाता है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। ये कविता जो मैंने पिछली बार सुनाई थी, उसी कविता को मैं आगे कंटिन्यूएशन में कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट 1। मेरी कविता का शीर्षक है रिश्तों को बनाए रखो। एक बार नदी ने कहा मछलियों से, मुझे अकेला छोड़ दो। पेड़ों ने कहा पक्षियों से, मुझ पर ना तुम भार ये ला दो। फूलों ने कहा खुशबू से, तुम्हारे बिना भी हूं मैं पूरा। आग ने कहा आंच से, नहीं चाहिए वजूद तुम्हारा। शब्दों ने कहा अर्थों से, समेट लो अपना साजो सामान। और बस इतना कहते ही छोड़ दिया हर एक ने दूसरे का साथ। देखना तो दूर की बात, न सोचा न समझा, और छोड़ दी करने आपस में मुलाकात। पार्ट 2। अब मछलियों के बिना नदी वीरान सी सूनी होकर बह रही थी, मानो बूंदों के लिए तरसता रेगिस्तान हो। पेड़, उनकी तो मानो पक्षियों की चंचलता के बिना, उनकी चहचहाट के बिना सारी चंचलता ही समाप्त हो गई थी, मानो बहिष्कृत, तिरस्कृत और सुनसान हो। फूल, वो तो बिल्कुल मायूस से थे। उनको तो जैसे खुशबू के बिना वो बिल्कुल निर्जीव और बेजान से थे। आग, उसकी तो तपत के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। बस शब्दों के यहाँ थोड़ी रौनक बनी रहती थी। शब्द कभी कभी अर्थ को बुला लेते थे, और अर्थ भी कभी कभार शब्दों के यहाँ चले आते थे। पार्ट 3। यह देखकर सभी थी हैरान परेशान कि कैसे, आखिर कैसे शब्दों की अभी तक बची हुई है शान। हम हो चुके हैं हैरान वीरान परेशान बेजान, और शब्द अभी तक बनाए हुए हैं अपनी आन और बान और शान। उत्सुकता और व्याकुलता से प्रश्न पूछे गए अब शब्दों से। पार्ट 4। और शब्दों ने भी जवाब दिया बड़ी ही शालीनता से। क्या कहा, जरा विचार कीजिएगा और सुनिएगा। ना अर्थों ने छोड़ा मुझे, ना अर्थों ने छोड़ा मुझे, ना मैंने भी जाने दिया उसे। रिश्तों को बनाना बहुत जरूरी है। ना अर्थों ने छोड़ा मुझे, ना मैंने भी जाने दिया उसे। शिकवे शिकायतें हमें भी थी आपस में, शिकवे शिकायतें हमें भी थी आपस में, लेकिन हम मिलते रहे कोई ना कोई बहानों से। कभी अर्थ आए मेरा उधार चुकाने, कभी मैं गया उसका बकाया लौटाने। रूठना मनाना रिश्तों में हमारे बना रहा, कुछ उसने कहा और कुछ मैं सुनता रहा। रूठना मनाना हमारे रिश्तों में भी बना रहा, कुछ उसने कहा और कुछ मैं सुनता रहा। बस बातें होती रही, जैसे तैसे होती रही, चीजें घटती रही और बढ़ती रही। ना वो चुप रहा, ना मैंने मौन रूप धारण किया। ना वो चुप रहा, ना मैंने मौन रूप धारण किया। पार्ट 5। अब बात पते की सभी को समझ में है आई।
घर लौट चले सभी, गले से लगाया अपने रिश्तों को। झुके सभी एक दूसरे के समक्ष और बिखरे हुए उन रिश्तों में खुशियां फिर से लौट आई, खुशियां फिर से लौट आई। पार्ट 6। अब नदी लहराकर मछलियों के संग बहने हैं लगी, पेड़ पक्षियों के साथ कलरव करके झूमने हैं लगे। फूलों ने फैलाया अपनी खुशबू को चारों दिशाओं में, आग भी अपनी तपत का वजूद दिखाने लगी। और सबने मिलकर संदेश दिया इस जग को। क्या संदेश दिया? ध्यान से सुनिएगा, यही मेरी कविता का मेन मोटो है। जीवन में मिले हर रिश्ते को बनाए रखो, जीवन में मिले हर एक रिश्ते को बनाए रखो, प्यार और मुस्कान के साथ संभाले रखो, रिश्तों को बनाए रखो, रिश्तों को बनाए रखो। धन्यवाद दोस्तों, ये थी मेरी कविता। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये कविता मैंने 6 पार्ट में लिखी है और ये मैंने कल रात को ही पूरी की है, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इस कविता को पूरी करके हमें सुनाएं। तो ये कविता मेरी तरफ से आप सभी के लिए। इससे आपने क्या सीखा और इसके अर्थ से आपको एक नई प्रेरणा मिली या नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं आगे नई वीडियो अपलोड करने के लिए। धन्यवाद।